भारत के नायक एन भारत पर। समाजवाद के पुरोधाओं की जब भी बात होगी, जब भी समाजवाद के सूत्रों का जिक्र होगा, उनमें एक नाम मोहम्मद एबाद का होगा। मोहम्मद एबाद वैसे तो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज पहुंचे थे, राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सहयोगी, उनके साथी उन्हें राजनीति में पहुंचा देंगे। दरअसल एक युवा राजनेता के तौर पर अखिलेश यादव ने मोहम्मद एबाद को काफ़ी प्रभावित किया। जब एबाद ने देखा कि अखिलेश यादव ने राजनीति में कदम रख लिया है, तो मोहम्मद एबाद ने भी राजनीति का दामन थाम लिया और समाजवाद की राह पर चलने का निश्चय ले लिया। मोहम्मद एबाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीब और खास बताए जाते हैं। जी हाँ, कई बार इन लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं। समाजवाद का पहिया किस तरीके से तेजी से दौड़े, इस पर चर्चाओं का दौर भी चलता है। आज भारत के नायक में हमारे मेहमान बने हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद एबाद। मोहम्मद एबाद ने छात्र राजनीति से राजनीति में कदम रखा, लेकिन धीरे धीरे वो समाजवाद के रथ पर सवार हो गए और इसी रथ पर सवार होकर आज मोहम्मद एबाद आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मोहम्मद एबाद को भारत का नायक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ऐसे बहुत से काम मोहम्मद एबाद ने किए हैं जो शायद भारत के नायक ही कर पाएंगे। तो आपके सामने पेश होने जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद एबाद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहेंगे कब और कैसे आपने राजनीति में आने का फैसला किया? देखिए, हम तो गांव से आए थे पढ़ने के लिए। उसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात हो गई और हम छात्र संघ के चुनाव में कूद गए और साथियों ने और हमारे दोस्तों ने बहुत मेहनत की और मैं शिया कॉलेज का प्रेसिडेंट हो गया। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी राजनीति में आ चुके थे, उनसे प्रभावित होकर मैं राजनीति में और नेताजी के विचारधारा से प्रभावित होकर राजनीति में आ गया। एबाद जी, जब आपने राजनीति में आने का फैसला किया, अपना कदम रखा, तो उस वक्त कितने लोग आपके साथ थे और कितने आपके खिलाफ थे? देखिए, गिनती करना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत लोग मेरे साथ थे और लोगों की वजह से ही मैं राजनीति में आया, छात्र संघ चुनाव जीता। मैंने पहले भी कहा, मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे साथियों की वजह से। मेरे पास कुछ नहीं था, सबने अपना पसीना बहाया, सबने पैसे लगाए। छोटे छोटे लोग भी, मुझे आज भी याद है कि जब राजनीति में हम लोगों ने शिया कॉलेज में पहला बैनर टांगा था, तो एक लड़के ने, जो अनस सिद्दीकी है लखनऊ का, उसने 50 रुपये मुझे दिए थे। 20-20 की 2 नोट, 10 रुपये की 1 नोट। इसी तरह साथियों ने अपने जेब खर्चे से लगाकर पोस्टर, बैनर, गाड़ी में डीजल, मोटरसाइकिल में तमाम पोस्टर, बैनर लगे। और हमारे एक दोस्त का प्रिंटिंग प्रेस था, पूरा प्रिंटिंग प्रेस का सामान ऑन। और इसी तरह से तमाम बहुत लड़के, चाहे आप अरुण को देख लीजिए, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा इसलिए सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है। यूँ कहूँगा कि मुझे अभी भी अगर राजनीति में सोचता हूँ, मुझे हंसी आती है। कहता भी हूँ अपने पुराने साथियों से कि तुम लोग तो हमको राजनीति में ले आए और ख़ुद अपने अपने बिजनेस में और अपनी अपनी नौकरियों में चले गए। एबाद जी, जैसा अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं फिर कहूँगा, अनुभव तो बस इतना है कि ईमानदारी से आप काम करिए। और मुझे तो, मेरी खुशनसीबी है, मुझे अखिलेश यादव जी जैसा नेतृत्व मिला और नेता मिले जो नेता के साथ साथ एक अच्छे इंसान हैं।
जिसमें पूरा यकीन है मुझे, और जो गरीबों की मदद करते हैं, लोगों का भलाई चाहते हैं, तो यही हमने अपने घर परिवार में सीखा, यही अपने धर्म में सीखा। तो इसलिए मेरा काम आसान हो गया कि आप लोगों जितनी हो पाए लोगों की मदद कीजिए, लोगों के साथ खड़े होइए, तो आपका रास्ता आसान है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कठिनाई है किसी काम को करने में, लेकिन आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और आपको कुछ छोटा बड़ा नहीं लगना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में क्या आप कहीं से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, लड़ना तो चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने वतन की अंबेडकर नगर सीट में टांडा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। 2022 को आप और आपकी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? 2022 को हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं, और चुनौती ही नहीं, ये हमारे प्रदेश और देश के लिए भी चुनौती है। क्योंकि जिस तरह से ये हुकूमत उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को बर्बाद करने पे लगी है, तो नौजवानों को कहीं न कहीं इकट्ठा करके बूथ स्तर पर गांव मोहल्लों में जाकर लोगों को, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो हर क्षेत्र में काम किया, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़कें हों, चाहे गरीबों के लिए काम करना पड़ा हो, तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा काम किया है। तो उसको लेकर हम लोग जाएंगे और इनकी जो नीतियां हैं, इन्होंने जो काम खराब किए हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो जनता तक पहुंचा के और उनको यहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बाजी, जैसे कि हर इंसान का कोई ना कोई आदर्श होता है, तो आपके आदर्श कौन हैं? देखिए, अगर ज़िंदगी में आदर्श माना जाए तो मैं अपना आदर्श अपने मासूमीन को मानता हूँ कि कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हो, हक पे रहे। और मैं कोशिश करता हूँ कि झूठ ना बोला जाए, भले राजनीति में हूँ, ना कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे हमारे वालिदैन को तकलीफ़ हो या हमारे लोगों को तकलीफ़ हो। बाकी इंसान तो हूँ, बहुत सी गलतियाँ हो भी जाती हैं, कोशिश करता हूँ हमेशा कि उसको सुधारूँ। बाजी, अगर बात की जाए छात्र संघ चुनाव से लेकर और आज आप जिस मुकाम पर हैं, तो यहाँ तक आने के लिए आपने कितना संघर्ष किया? देखिए, संघर्ष तो एक गरीब परिवार का इंसान अगर राजनीति में कदम रखता है तो ये समझिए उसकी संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती। तो मैं वो पुराने दिन याद करता हूँ अभी भी। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जब अपने साथी अच्छे हों, दोस्त अच्छे हों, टीम अच्छी हो, तो सब संघर्ष बहुत ही हल्के हो जाते हैं, और हौसला अगर बुलंद हो तो कोई भी मंजिल कठिन नहीं होती। आपकी इस कामयाबी की कोई ख़ास वजह, या यूँ कहूँ कि आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, कामयाबी का श्रेय मैं अपने सब्र को और अपनी मेहनत को देना चाहता हूँ, और मेरे साथियों को देना चाहता हूँ जो लगातार मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं। और चाहे जो मेरा डिसीजन रहा हो या मेरे अगर कुछ कमियां भी रही हों, तो उन लोगों ने हमेशा मुझे सुझाव दिया है या उसको इग्नोर किया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि इस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जिससे जो बन पाए वोट के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाएं। अभी से इन्होंने जो देश के साथ नुकसान किया है उसको निस्त नाबूद करने के लिए लग जाए।